हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो नंबर 1 में हमने डायरेक्शन के बारे में देखा था। अब हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग चालू करते हैं। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। राइट, तो ये चार जो एलिमेंट्स है एक के बाद एक हम देखते हैं। ओके, तो ये छोटा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसमें हम सुपरविजन के बारे में देख लेते। से नाम से ही पता चला है, सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज कॉल्ड सुपरविजन। So supervision function is mostly related with the internal working of business. It is required more at bottom level of management. ना सी top level management को थोड़ा supervision की काम है। जो supervise करना है वो workers का करना है, labor का supervision ज़्यादा करना पड़ेगा। So it is required more at bottom level. And the one means the person who does the observation of the work done by the workers and foremen is called supervisor. Means the person who supervises the work done by the workers and the foreman is called supervisor. So supervisor responsible है ना, काय के लिए responsible है? वर्कर और फोरमैन ने जो काम किया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो की पर्सन है बिटवीन टॉप लेवल एंड वर्कर्स। वो मिडिल मैन है ना, तो सुपरवाइजर नॉर्मली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होगा, तो वो लिंक बनाएगा। सो सुपरविजन का मीनिंग क्या देखो, सुपरविजन मीन्स टू गेट द अश्योरेंस दैट सबऑर्डिनेट्स हैव इंप्लीमेंटेड द वर्क गिवन टू देम एज पर द ऑर्डर्स and instructions, and to get the assurance of maximum utilization of human and physical resources for the achievement of business objectives. So let us now हम देखते हैं मीनिंग क्या है सुपरविजन का। तो देखो सिंपल टर्म में सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज और वर्क ऑफ एम्प्लॉयज। आर.सी. डेविस के वर्ड्स में सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने जो कंपनी का जो प्लान है वो प्लान के हिसाब से जो डायरेक्शन मिला है, जो इंस्ट्रक्शंस मिला है, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से और प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं उसको अश्योर करना, वो तय करना, दैट इज सुपरविजन। यानी अश्योर मीन्स सिर्फ चेकिंग नहीं, सुपरवाइजर देखरेख रखेगा कि सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं बराबर हो रहा है तो वो रोक के काम को, डेविएशन को अटका देगा। जैसे हमने आगे देखा था ना, डायरेक्शन डेविएशन ढूंढता है एंड सुपरवाइजर वही करेगा ना, वो डेविएशन को ढूंढेगा और उसका रेमेडियल करेगा। सो लेट अस नाउ सी द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या काम करेगा? फर्स्ट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर इज टू प्लान द फंक्शंस, यानी जो भी एक्टिविटी है कंपनी का या उसके डिपार्टमेंट में जो वर्कर को जो काम करना है वो फंक्शंस है, उसका प्लानिंग करना है। एंड टू रिमूव हर्डल्स, कोई भी अवरोध है उसको रिमूव करना। हर्डल मीन्स रुकावट, तो कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम को रिमूव करना। सेकंड फंक्शन is to provide necessary guidance and direction to whom? To his subordinates to complete the work on time. Third function is to supervise the employees constantly. देखो सतत उनका सुपरविजन करना। क्यों? To save time and labor. समय और लेबर, मेहनत कम को बचाने, because time and labor both are money, they cost money. कम समय में काम होगा, कम वेस्टेज से काम होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट अपना बढ़ने वाला है ना। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोडक्टिविटी। यानी कंपनी के फायदा, कंपनी के इंटरेस्ट और एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करेगा, दोनों को सेम लेवल पे ले आएगा। हमने आगे भी डायरेक्शन में भी देखा था कि जब कंपनी का एम, इट्स लाइक दिस, के कंपनी का एम अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है
और एम्प्लॉय का एम ये डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे काम होगा नहीं बराबर, राइट। लेकिन जब दोनों का एम एक ही डायरेक्शन में मैच हो रहा है, बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, देन वी कैन से इफेक्टिवली काम होगा। ओके, फिफ्थ वर्क इज टू मोटिवेट एंड एंकरेज द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम करे उसके लिए उनको मोटिवेट करना, उत्साह बढ़ाना उनका। सिक्स्थ इज टू मेंटेन द फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज, भाईचारा, यूनिटी बोलते हैं, कंपनी में एम्प्लॉय के बीच में यूनिटी मेंटेन करना, राइट, वननेस का फीलिंग कि कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंपनी का एम्प्लॉय सब एक साथ है, एक मकसद से काम कर रहे हैं। उसी ये बात है ना, देखो जब आप एक ही मकसद से काम करेंगे, आपका से एम्स जब सेम होगा, यू सी ना, द डायरेक्शन ऑफ द कंपनीज एम्स एंड द एम्प्लॉयज एम्स आर वन, तो यहाँ पे यूनिटी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट मैच में, बैट्समैन की सेंचुरी मारने का एम और क्रिकेट टीम का जीतने का एम, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं ना तो टीम जीतता है। लेकिन बैट्समैन अगर सेंचुरी मारने के चक्कर में अगर रन रेट को कम कर ले और इंडिया और टीम हार जाए, तो टीम के गोल और बैट्समैन के गोल यहाँ पे अलग हो गए ना, तो दैट इज नॉट, वो काउंटर प्रोडक्टिव है ना। ऐसे कभी टीम में कभी हार्मनी नहीं बनती। तो यहाँ पे वही है कि टू मेंटेन अ फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वर्क है टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कंपनी में कम्युनिकेशन फास्ट काम करेगा तो काम अच्छी तरह से होगा, इफेक्टिवली काम होगा। एथ फंक्शन इज टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विच आर इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। सी, नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नया चेंज, इसको बोलते हैं चेंज, राइट। न्यू टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ चेंज इन द बिजनेस, एंड बिजनेस में जो चेंज आता है, ऑलवेज चेंज इज डाउटफुल। चेंज को लोग शक से देखते हैं, चेंज से लोग डरते हैं। हम हमेशा हमारा वैसे कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं हम, एंड नई टेक्नोलॉजी या कोई बदलाव जो है वो कंफर्ट जोन से हमें बाहर लेके आते हैं। एंड कंफर्ट जोन से बाहर आना यानी कि हमेशा टेंशन का काम होता है, बिकॉज पीपल विल डाउट कि नई टेक्नोलॉजी आया तो हमारा जॉब जाएगा, हमारा कंपनी हमें निकाल लेगी, हमसे अगर नहीं हुआ तो हमें रिप्लेस हो जाएगा, नए लोगों को लाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंपनी लोगों के दिमाग में टेंशन आते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से सुपरवाइजर गाइड करेगा लोगों को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा समझाएगा, तो लोग ये नया टेक्नोलॉजी या कोई चेंज को अच्छी तरह स्वीकारेंगे। तो यानी गाइडेंस और कम्युनिकेशन जैसे ये साथ में आएंगे ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर गाइडेंस से कोई भी एडॉप्टेशन ऑफ चेंज इज ईजियर। कंपनी ने कुछ नया लाया लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया, लोगों को गाइड नहीं किया, लोगों को पैसिफाई नहीं किया, तो लोग हमेशा डर के काम करेंगे या चेंज को जल्दी स्वीकारेंगे नहीं। देन टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, एम्प्लॉय का बैड बिहेवियर कंट्रोल करेगा। वो सब कुछ ठीक से हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है, वो देखेगा, वो कंट्रोल करेगा। हाँ, लेकिन यह सुपरवाइजर डज नॉट ओनली कीप कंट्रोल, ही प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। ऐसे वो डंडा लेके भी नहीं बैठेगा, डंडा लेके डंडाबाजी नहीं करेगा, वो अच्छा सुपरवाइजर नहीं होगा। वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज करेगा, एम्प्लॉय की एबिलिटी चेंज करेगा, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सो यू कैन सी सुपरवाइजर फ्रेंड है, फिलोसोफर है, यानी आपको गाइड करने वाला, एंड गाइड है फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को अच्छा सुपरवाइजर एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, तो एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम हो वो किसके पास आएंगे, वो सीधा सुपरवाइजर से बात करेंगे, वो डरेंगे नहीं, और सुपरवाइजर उनको अच्छा गाइडेंस देगा बिकॉज वो फ्रेंड होगा, और आप फ्रेंड से ही अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। प्लस जिसका विजडम पे आपको विश्वास है, उसी के साथ आप गाइडेंस लेंगे ना। आपका फ्रेंड कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका विजडम पे आपको डाउट है, उसके सोच पे आपको डाउट है, तो आप उससे गाइडेंस नहीं लेंगे, आप फ्रेंडशिप निभाएंगे, आप हंसी मजाक करेंगे, लेकिन यू विल नॉट आस्क फॉर एडवाइस। लेकिन सुपरवाइजर जो हायर लेवल पे है, ही कैन एक्ट लाइक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉयज। और ये अगर हालत हो तो एम्प्लॉयज बहुत खुशी से काम करेंगे। सो यू सी, ये सुपरविजन का पूरा टॉपिक हो गया। हमने सुपरविजन डिफाइन किया, सुपरवाइजर कौन है वो डिफाइन किया, एंड सुपरवाइजर का फंक्शंस हमने देखा। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर।
ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।